हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो सेविंग स्कीम के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट अब कहाँ कहाँ होती है। रिकरिंग डिपॉजिट काफ़ी फेमस स्कीम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो रिकरिंग डिपॉजिट जनरली पब्लिक पोस्ट में खुलवाती है या बैंक्स में भी होती है। करंटली अगर हम देखें तो रिकरिंग डिपॉजिट का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का रेट पोस्ट ऑफिस में चल रहा है। हाँ, गवर्नमेंट की कुछ बैंक्स अभी रिकरिंग डिपॉजिट, ज़्यादातर सभी बैंकों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है और कुछ प्राइवेट बैंक पोस्ट के रेट से हायर रेट में ये अवेलेबल करवाती है। लेकिन ओवरऑल जो स्टडी किया है उसके मुताबिक मुझे पोस्ट की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम सबसे अच्छी लगी। तो आज हम जानेंगे कि इंडियन पोस्ट की रिकरिंग डिपॉजिट कैसे होती है। अगर आप अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो पोस्ट का अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप सीधा ही ओपन करवा सकते हैं। अगर आप एसबीआई का नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या कोई भी एसबीआई की योनो जैसी ऐप भी यूज़ करते हैं तो उसमें से आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब रिकरिंग डिपॉजिट है क्या? तो रिकरिंग डिपॉजिट बेसिकली 5 ईयर तक आपको हर महीने एक इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है और 5 ईयर के बाद वो एक्यूमुलेटेड होके उसमें कंपाउंडेड क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, जो करंटली 5.8 है पोस्ट ऑफिस में और एसबीआई में 5.4 है। अभी इंटरेस्ट के रेट काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसके जरिए हम अपना जो शॉर्ट टर्म गोल है, मतलब 5 साल के भीतर भीतर हम कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, छोटा है तो वो अचीव कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाई थी और उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। ये बिल्कुल ही जो इन्वेस्टर बिल्कुल ही रिस्क लेना नहीं चाहते और 5 साल के बाद एक फिक्स रिटर्न चाहते हैं कि इतना पैसा मिले ही मिले, ताकि उनका एक फिक्स गोल हो वो अचीव हो जाए, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो आपको जो सूटेबल लगे, दोनों में 0.4% का इंटरेस्ट का डिफरेंस है। और आप जैसे अगर नेट के जानकार है तो ये कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, ये इजीली हो जाती है घर बैठे। और अगर आप जानकार नहीं है तो पोस्ट ऑफिस में जाइए, बैंक की ब्रांच में जाइए। हाँ, कुछ प्राइवेट बैंक इसमें हायर इंटरेस्ट भी अलाउ करती है, तो लेकिन वो रिस्क फैक्टर समझिए और ज़्यादा से आपको रिस्क लेना नहीं है, इसलिए ये स्मॉल सेविंग स्कीम में आप जा रहे हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता पोस्ट से बेटर ऑप्शन कोई रिकरिंग डिपॉजिट के लिए है। तो अब हम जानते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है, तो कौन अप्लाई कर सकता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट में कोई भी एडल्ट है पर्सन वो अपना अकाउंट खुलवा सकता है। सिंपल वो केवाईसी वगैरह जो फॉर्मेलिटी है एक अकाउंट ओपन करने की, वही आपको जाके करनी है और एक पहचान की साइन करवानी है, फोटोग्राफ देना है, फोटो आईडी और रेसिडेंस का प्रूफ देना है, आपका रिकरिंग डिपॉजिट ओपन हो जाएगा। और अगर आपका सेविंग अकाउंट भी पोस्ट में है और उसमें पैसे पड़े हैं, आप चाहते हैं कि उसमें ऑटो डेबिट हो जाए, तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। तो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट से ये पैसे कटते जाएंगे। तो मतलब कोई भी एडल्ट अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है या कोई माइनर के भी आपसे उसका गार्डियन भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। इसके अलावा कोई पर्सन अगर मेंटली कैपेबल नहीं है तो उसके भी आपसे भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 10 साल तक का कोई भी, अगर 10 साल से ऊपर का कोई बच्चा है तो वो खुद अपना अकाउंट ओपन अपने नाम से करवा सकता है। पोस्ट में मैंने पहले ही कह दिया, इंटरेस्ट रेट 5.8% है। ये क्वार्टरली बेस पे अवेलेबल है, मतलब ये कंपाउंडेड क्वार्टरली होते हैं। अब डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम अकाउंट ये आपका 100 रुपये से ओपन हो सकता है और 100 रुपये के मल्टीपल में आप कहीं भी 10 रुपीज़ के मल्टीपल में उसके आगे लगा सकते हैं, मतलब 1000 का, 5000 का या 10,000 का। बेटर वे रहता है कि आप 1000, 5000 और 10,000 में ही आप अपनी जैसी आपकी सेविंग हो उस मुताबिक लगाए। अगर आप 10,000 का अकाउंट खुलवाते हैं तो 5 साल के बाद मैंने गिना तो करीब 7 लाख रुपए होते हैं। अगर आपका अकाउंट 1000 का है तो करीब करीब 69 लाख के करीब, 69,000 यानी कि 70,000 के करीब होते हैं। ऐसे ही आप आगे कैलकुलेट कर लीजिए, जितना आपका पर 1000 है या पर 100 के ऊपर इतना पैसा आपको मिलेगा। मतलब 1000 का है तो 70,000 पकड़ के आप चल सकते हैं। अब इसमें और क्या प्रोविज़न है, तो डिपॉजिट के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपने अकाउंट
1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में खुलवाया है तो आपको डिपॉजिट वो 15 तारीख तक आपको कर देने हैं, अदरवाइज वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा उस महीने के। और अगर आपने 16 से लेके मंथ का आखिरी डेट तक में अकाउंट ओपन करवाया है तो फिर आपकी डिपॉजिट डेट 16 से लेके वो आखिरी डेट तक होगी। उसके बीच बीच में आखिरी डेट से एक दिन पहले तक आपको आपका इंस्टॉलमेंट भर देना है। हो सके तो ऑटो डेबिट ही करवा दीजिए ताकि कोई इतना टेंशन ना हो। अब अगर मान लीजिए अकाउंट में आप पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, मतलब भर नहीं सकते, तो क्या क्या प्रोविज़न है। तो इसमें 1 रुपीज़ की पेनल्टी है पर 100, यानी अगर आपका 1000 का अकाउंट है तो 10 रुपीज़ की गिन लीजिए, 10,000 का है तो पर मंथ 100 रुपीज़ की पेनल्टी आपको लगेगी। ऐसे ही आप आपके अगर ऐसे ही टोटल 4 नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो फिर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। और फिर आप अगर चाहे उसको एक्टिव करवाना तो आपका जितने भी डिफ़ॉल्ट हुए उसकी वो पेनल्टी और आपका इंस्टॉलमेंट दोनों भर के फिर वापस एक्टिवेट भी करवा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 4 डिफ़ॉल्ट अलाउ है, अदरवाइज आपको सेविंग बैंक के इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या प्रोविज़न है। जो इसमें कुछ प्रोविज़न है रिबेट के। हाँ, अगर आप एक साथ 6 इंस्टॉलमेंट भर देते हैं या 12 इंस्टॉलमेंट भर देते हैं, तो अगर एक साथ आप 6 इंस्टॉलमेंट भर देते हैं तो 10 के डिनोमीटर से आपको रिबेट मिलेगा। मतलब कि आपका 100 रुपये का अकाउंट है तो आपको 10 रुपीज़ रिबेट मिलता है। 1000 का है तो 100, 10,000 का है तो ऐसे ही गिन लीजिए आप, एक एक जीरो दोनों ओर लगा दीजिए तो 1000 रुपये। अगर आप 12 इंस्टॉलमेंट एडवांस में पे करते हैं, इसको रिबेट भी कहा जाता है। अगर आप एक साथ 12 इंस्टॉलमेंट पहले ही भर देते हैं तो अगर आपका 100 रुपीज़ का अकाउंट है तो 40 रुपीज़, 1000 का है तो 400 और 10,000 का है तो 4000 मिलेगा। मतलब 12 इंस्टॉलमेंट अगर आप एडवांस में पेमेंट करते हैं तो रिबेट के 4000 रुपीज़ आपको अलग से मिलते हैं। ये आपकी एक छोटी सी इनकम हो जाती है। तो ये रिबेट का प्रोविज़न है, कई लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता। हाँ, अब एक और भी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाते हैं उनको मालूम नहीं होता कि इसमें लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। अगर आपका रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट 1 साल तक कंटिन्यूसली चला हो, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना हो, तो आपको 1 साल के बाद उसकी 50% जो भी ये पूरा अकाउंट 5 साल तक चलता है, उसमें 1 साल के बाद आप कभी भी चाहे तो लोन एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। उसके लिए पासबुक और लोन एप्लीकेशन लेके आपको पोस्ट ऑफिस की विज़िट करनी पड़ेगी। उसके लिए 50% आपको लोन मिल सकती है और वो आपको वो इक्वली इंस्टॉलमेंट या एक ही इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट करनी होती है। हाँ, आपको जो लोन मिलती है उसका इंटरेस्ट रेट 2% हायर रेट होगा। मतलब कि आपका 5.8% ये रिकरिंग डिपॉजिट का रेट है तो उसके ऊपर लगा दीजिए 2%, 7.8% के मुताबिक आपको लोन मिलेगी। और ये अगर आपका अकाउंट मैच्योर हो जाए तब तक ये रीपेमेंट नहीं होती तो फिर वो सेटलमेंट के टाइम में सब एडजस्ट हो जाता है। तो ये पूरी लोन की भी फैसिलिटी है। अब हम जानते हैं कि इसमें प्री मेच्योर क्लोजर अगर हम करवाना चाहते हैं, अकाउंट ओपन हो गया, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर हम आगे जाके पैसे भरने में कैपेबल नहीं है या कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो क्या होगा। तो ये अकाउंट मिनिमम 3 साल तक तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। 3 साल के बाद इसमें ये फैसिलिटी है कि आप उसको प्री मेच्योर क्लोज़र करवा सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल के बाद भी आप उसको प्री मेच्योर क्लोज़र कराते हैं तो सेविंग बैंक का ही इंटरेस्ट रेट, मतलब जो 4% पोस्ट में चल रहा है वही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ये प्री मेच्योर विड्रॉल भी आसानी से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मैच्योरिटी की अदरवाइज आपका अकाउंट नॉर्मली चलता है तो 5 साल के बाद वो मैच्योर हो जाएगा। और मैंने जितना बताया अभी के करंट रेट के हिसाब से 1000 का अकाउंट है तो करीब करीब 70,000 आपको मिलेंगे और 10,000 का अकाउंट है तो 7 लाख मिलेंगे। अगर आपका छोटा सा गोल है और आप उसको अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये स्कीम आपके लिए अच्छी है। आप 5 साल तक आपका अकाउंट मैच्योर हो जाए, उसको नेक्स्ट 5 ईयर भी आप लंबा कर सकते हैं और ये आपको इंटरेस्ट रेट उसी के वही रहेंगे। और उसमें आप ऐसे रिकरिंग भी कर सकते हैं या उसमें कोई डिपॉजिट ना करें फिर भी अगले नेक्स्ट 5 ईयर तक ये कंटिन्यू रहता है। और अगर जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ये फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों,
कई लोग हैं, ज़्यादातर लोग ये स्कीम के बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें जो लोन की फैसिलिटी है, डीमेट रिबेट है, ऐसी फैसिलिटी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो ये हो सके तो जितने ज़रूरतमंद लोग हो उन तक ये वीडियो पहुंचाए तो अच्छा रहेगा। पोस्ट में आप ये एजेंट के थ्रू भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आप काउंटर पे जाके भी ओपन करवा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी स्मॉल सेविंग स्कीम है और छोटे गोल वाले लोगों के लिए, जिसका छोटा छोटा गोल हो उससे वो अचीव कर सकते हैं। लाइफ में छोटी छोटी बूंदों से ही समंदर बनता है, तो ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ही हमारे बड़े काम आ सकते हैं। तो आपको ये स्कीम अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।